जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथमेटिकल फंक्शन बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से मैथमेटिकल फंक्शन का आप यूजेस कर सकते हो। देखिए, मैथमेटिकल फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक नाम से ही पता चला है क्या करना है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूजेस करेंगे। जैसे देखिए, मैथमेटिकल की बात करें तो इसके अंदर आप एबीएस का फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हो। आप फैक्टर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से निकालेंगे। जैसे आप किसी वैल्यू को क्या करना चाहते हो, इनटू करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट के द्वारा आप किस टाइप से आप इसे इनटू कर सकते हो। आप राउंड अप का किस टाइप से यूज करेंगे, राउंड डाउन का आप यूजेस करना चाहते हो, रैंड बिटवीन का आप किस टाइप से यूजेस करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा वो बताऊंगा आपको मैथमेटिकल फंक्शन कि एक्सेल के अंदर आप किस टाइप से मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्मूले का आप यूजेस कर सकते हैं, वो भी विद प्रैक्टिकल। एक एक फॉर्मूले का आपको मैं विद एग्जांपल करके बताऊंगा कि आप किस टाइप से इन फॉर्मूलों का आप यूजेस कर सकते हो। मैं सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना की देरी के शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक फंक्शन की बात करें तो मैथमेटिक फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, मैं आपको ये 30 फॉर्मूलेस कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूले में कवर कर रहा हूँ 30 फॉर्मूले कवर कर रहा हूँ और 30 फॉर्मूले को मैं विद एग्जाम्पल के साथ में आपको क्लियर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबीएस की। देखिए, एबीएस की बात करें तो ये क्या काम करता है, एब्सोल्यूट। अब ये क्या काम करेगा, जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए कि आपके पास में कोई वैल्यू दी है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू दी, कुछ माइनस में वैल्यू दे रहा हूँ, कुछ प्लस में वैल्यू दे रहा हूँ। इस टाइप से यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू आपके सामने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये क्लियर। ये अब इस वैल्यू में क्या है कि आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है, ये वैल्यू आपकी जो कुछ माइनस में दे रखी है मैंने और कुछ दे रखी है प्लस में, लेकिन ये सारी वैल्यू मुझे किस में आए, प्लस में शो कराए। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी जो कि यहाँ पे जो वैल्यू है कुछ मैंने माइनस में वैल्यू दी हुई है, कुछ प्लस के अंदर वैल्यू दी है, लेकिन मैं चाहता हूं ये वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो जाए, यहाँ पर प्लस में आ जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब आप यहाँ पर नॉर्मल सोचेंगे कि यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और माइनस देके और इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या करेंगे, ये प्लस में आ गया। लेकिन इसको मैं नीचे तक ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखेंगे जो माइनस की वैल्यू थी वो तो उसने प्लस में कर दी, लेकिन जो प्लस वाली वैल्यू थी वो क्या कर दी, माइनस में। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके आगे जो लगाया है वो किसका साइन लगाया है, माइनस का। इसके आगे किसका साइन लगाया, माइनस। तो माइनस माइनस तो उसने क्या कर दिया, प्लस में कर दिया, लेकिन जो प्लस माइनस की वैल्यू होगी किस में कन्वर्ट कर देगा, वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में आ जाए, जो प्लस वाली है वो प्लस में ही रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, इक्वल टू एबीएस। यहाँ पर हमने एबीएस फॉर्मूला अप्लाई किया, इस नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखेंगे जो हमारा 9 था वो माइनस में था तो वो किस में आ गया, प्लस में। अब इसको मैं यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो जितनी भी सारी वैल्यू हमारी माइनस में थी वो प्लस में आ चुके हैं, जो प्लस में थी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर प्लस में ही शो कराएगा। तो इस टाइप से आप एबीएस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या, सीलिंग। देखिए, सीलिंग की बात करें तो सीलिंग का क्या काम होता है। सीलिंग आपको एक नाम से पता चल रहा है क्या, छत की सीलिंग, मतलब अपर वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सीलिंग क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू दोगे उसकी एक आपकी अपर वैल्यू शो कराएगा कि ये वैल्यू आपकी किससे डिवाइड हो सकती है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ सीलिंग। फॉर्मूला देने के बाद में सबसे पहले मांग रहा है यहाँ पर नंबर, कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर वैल्यू दीजिए। तो एक एग्जांपल मान चलिए मैंने नंबर वैल्यू दे दी यहाँ 27। अब कॉमा, अब कॉमा देने के बाद में यहाँ पे जो वैल्यू मांग रहा है वो कौन सी मांग रहा है, सिग्निफिकेंट नेट वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू देनी कि इस वैल्यू को आपको किससे डिवाइड करना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं 5 से करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर। तो देखेंगे जो 5 से जो वैल्यू डिवाइड हो सकती है इसकी अपर वैल्यू कौन सी है, 30, क्योंकि हमारी 27 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये क्या किया, इसने अपर वैल्यू शो कराई, ऊपर की वैल्यू, ठीक है। अब एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं इसको यहाँ पे किससे डिवाइड करता हूं, इसको 4 से। तो 4 से करूंगा तो देखिए इसकी अपर वैल्यू क्या आएगी, 28, ठीक है, क्योंकि 27 हमारी 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। तो क्या शो कराता है, सीलिंग फॉर्मूला क्या करता है, उसकी अपर वैल्यू आपको यहाँ पर शो कराएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो सीलिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा इवन।
देखिए इवन क्या करेगा, आपको यहाँ पर ये इवन वैल्यू देने के लिए यूजेस होता है। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पर 5 दिया, या यहाँ पर मैं दे देता हूँ 7। अब मुझे क्या करना है, इस 7 के आगे की जो इवन वैल्यू है वो शो करानी है कि 7 से आगे इवन वैल्यू हमारी कौन सी होगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, इवन, ब्रैकेट ओपन, नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो देखिए 7 से आगे की इवन वैल्यू होगी कौन सी होगी, 8 होगी। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 5, तो 5 से आगे इवन वैल्यू 6 होगी। यहाँ पे दिया मैंने 3, तो 3 से आगे हमारी इवन वैल्यू 4 होगी। तो इस टाइप से आपको ये इवन वैल्यू शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फैक्ट। अब देखिए फैक्ट क्या काम करता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया फैक्ट। अब यहाँ पे किस नंबर का आपको फैक्ट निकालना है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं निकालना है 5 का, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 का जो फैक्ट निकल के आएगा वो निकल के आया 120। जैसे मैं यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे जो 5 का फैक्ट निकल के आया कितना आया, 120। अब यहाँ पे ये 120 क्यों आया, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5 और उससे वैल्यू नीचे आएगी कितनी, 4। तो इन दोनों को मैं इंटू करूंगा यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर 20। तो यहाँ पे 20 आई। अब 20 को मैं किससे इंटू करूंगा, 3 से, तो कितनी वैल्यू आई मेरी 60। अब 60 को मैं इंटू करूंगा कितने से, 2 से। ठीक है, 60 को किससे इंटू करूंगा, 2 से, तो कितनी आएगी मेरी 120। और उसके बाद फिर बचेगा 1। अब 1 को मैं इंटू करूंगा किससे, 120 से, तो आंसर मेरा 120 आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई फैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप फैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये होता है हमारी फैक्ट। अब बात करते हैं फ्लोर। देखिए फ्लोर जैसे हमने सीलिंग किया था, तो सीलिंग के अंदर क्या था, अपर वैल्यू शो करा रहा था, और फ्लोर में क्या होगा, आपकी डाउन की वैल्यू शो कराएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल टू फ्लोर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी नंबर वैल्यू देनी है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं नंबर वैल्यू दी 23, कॉमा, इस बार मैं फिलहाल फिर से 5 से करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसकी जो डाउन वैल्यू कितनी आएगी, 20। क्योंकि जो आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 5 से, तो 23 तो डिवाइड नहीं हो सकता, कौन सा डिवाइड हो सकता है, 20 डिवाइड हो सकता है। तो इसमें फ्लोर वैल्यू शो करे, मतलब उसकी डाउन वैल्यू, और सीलिंग में क्या शो करा रहा था, उसकी अपर वैल्यू शो करा रहा था। क्लियर। तो ये होता हमारा क्या, फ्लोर का। नेक्स्ट यूज होता हमारा क्या, जीसीडी। देखिए जीसीडी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 30, 20 और यहाँ पे 25। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू जीसीडी, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैं या तो एक सिंगल क्लिक करके नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनको स्टेप से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे तो आपका इसके अंदर क्या है, 5 वैल्यू निकल के आई। 5 का मतलब है कि ये जो मैंने 3 वैल्यू दी हुई है, तीनों वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है मेरी, 5 से। 20 भी मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूं। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने वैल्यू दी 8। अब 8 वैल्यू दी, तो 8 देने के बाद अब 1 ही वैल्यू ऐसी बचती है जिससे तीनों वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। क्लियर। अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसमें कर दिया मैं 20। अब जैसे ही 20 किया तो अब क्या है, मेरी 2 वैल्यू ऐसी है जो कि क्या है, तीनों वैल्यू को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इंट की। देखिए इंट क्या काम करता है, जैसे आपके पास में कोई डेसिमल वैल्यू दी हुई है। जैसे मैंने मान के लेके यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू दी। अब डेसिमल वैल्यू में से मुझे क्या करना है, एक इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, इंट। इस नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। तो देखेंगे तो क्या किया, इसने सिर्फ आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू निकाल के दे दी, जो डेसिमल वैल्यू है वो आपको यहाँ से हटा दी। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इंट का यूज। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, हम एलसीएम। एलसीएम फॉर्मूले का यूजेस क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं फिर से यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं 40 दिया यहाँ पर, उसके बाद दे दिया मैंने यहाँ पे 20 और दे दिया 30। अब यहाँ पे यूज करता हूँ मैं एलसीएम फॉर्मूला। तो एलसीएम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करता हूँ, या तो क्लिक कर करके या फिर आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किया कि इसने जो मैं पहले फॉर्मूला यूजेस किया था जीसीडी के अंदर, तो उसमें क्या था कि वो वैल्यू आपको वहां पे शो कराई थी जिस वैल्यू से तीनों वैल्यू क्या हो सकती थी, डिवाइड हो सकती थी। लेकिन एलसीएम में क्या वैल्यू शो कराएगा कि ऐसी वैल्यू शो कराएगा जो ये तीनों वैल्यू इस वैल्यू को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। अब देखिए यहाँ पर जो 120 आया, 120 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा और 30 से भी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बात चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा 7, उसके बाद दिया 8 और यहाँ पर 9। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया कितना है, 504। अब 504 मतलब ये जो तीनों वैल्यू दे रखी है, तीनों वैल्यू इस वैल्यू को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। अब यहाँ पे लिखा मैंने 3, यहाँ पे लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 9।
तो देखिए अब कितना आया 18, कि ये क्या होगा 3 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका यूज, एलसीएम का। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए हम लॉग फॉर्मूले की। लॉग फॉर्मूला क्या है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लॉग। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा नंबर को, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आपको 10 का लॉग वैल्यू शो करा देगा 1। अब यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर 1, तो ऊपर 1 का देखिए लॉग वैल्यू क्या है 0। मैं यहाँ पे करता हूँ 5, तो उसकी लॉग वैल्यू। तो इस टाइप से आप शो करा सकते हो किसी की भी लॉग वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, मोड। अब देखिए मोड फॉर्मूले की बात करें तो मोड क्या काम करेगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मोड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी नंबर वैल्यू देनी है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पर नंबर वैल्यू दे दी 32, उसके बाद कॉमा देता हूं। अब इस 32 वैल्यू को क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहां से डिवाइडर देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं 5, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करूंगा। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो आपकी वैल्यू डिवाइड हो रही है और डिवाइड होने के बाद जो शेष वैल्यू बच रही है उस वैल्यू को यहाँ पर आपको ये शो करा देगा। क्लियर। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी वो कितनी दी है 32। अब 5 से हम 32 को डिवाइड करें तो क्या है 30 तक डिवाइड हो सकता है, लेकिन दो वैल्यू है 2 है, वो क्या होगी आपकी शेष वाली वैल्यू बचाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इसका यूज। क्लियर। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, यहाँ पर जैसे इसका टू मैंने लिया मोड, फिर से सिलेक्ट करता हूं। इस बार दिया मैंने क्या, यहाँ पर दे दिया 53 कॉमा, और इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे 10 से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे 10 से 53 को डिवाइड करेंगे तो क्या है 50 तक तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो शेष वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप इसका मोड फॉर्मूले का। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए ऑड, जो कि ये क्या करता है, जैसे हम इवन के अंदर इवन वैल्यू फाइंड करी थी, तो ये क्या करेगा हमारी ऑड वैल्यू फाइंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा ऑड, उसके बाद आप अपने नंबर को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। तो ये आपको इस वैल्यू से आगे की जो नेक्स्ट वैल्यू ऑड वैल्यू यहाँ पर शो करा देगा। जैसे एक एग्जांपल मान चल में 8 लिखा तो 8 के आगे जो ऑड वैल्यू वो शो करा दी। मैंने यहाँ पे लिखा 4 लिखा तो 4 के आगे की जो ऑड वैल्यू है वो शो करा देगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो किसी भी ऑड वैल्यू को। अब नेक्स्ट बात करते हैं देखिए पाई। पाई की बात करें तो ये क्या करता है कि आपको कोई पाई शो कराने के लिए यूज कर सकते हो कि आपको पाई वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर सिंपल आपको पाई, आप पाई लिखिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर आपको क्या करेगा पाई वैल्यू यहाँ पर आपको शो करा देगा। नेक्स्ट बात करते थे कि सम, तो सम का यूज आपको नॉर्मल पता ही है, क्या करना किसी भी चीज को टोटल करना। जैसे एक एग्जांपल मान चले कि मेरे यहाँ पे ये क्या दे रखे, मैंने क्वांटिटी दे रखी। अब इनको मुझे क्या करना है, सारी क्वांटिटी का टोटल करना है कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, और इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ गया टोटल मेरी क्वांटिटी आ गई। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप सम फॉर्मूले का। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट क्या काम करता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि यहाँ पर ये मेरी जो क्वांटिटी है और ये मेरा अमाउंट है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे क्या करे कि यहाँ पर इनका टोटल अमाउंट आ जाए, ठीक है। जैसे इन दोनों को मैं इनटू कर दूं, या जैसे एक एग्जांपल मान चलिए इस अमाउंट के लिए क्या लिख देता हूं मैं प्राइस। अब यहाँ पे मेरा ये प्राइस है, ये तो मेरी क्वांटिटी होगी और ये मेरा प्राइस। अब इसके अकॉर्डिंग इनका जो अमाउंट आएगा तो क्या करना पड़ेगा, मैं इनको इंटू करना पड़ेगा। अब इसको मैंने इंटू किया, इंटू करने के बाद इसका अमाउंट ये आया, इनको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेता हूं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है अपना। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूं। अब मुझे क्या करना है, इनका टोटल अमाउंट निकालना है कि भाई इनका टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे मुझे किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सम का फॉर्मूला। तो जब मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा उसके बाद में इसका यहाँ पे टोटल अमाउंट देगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे दो फॉर्मूले यूज करने पड़े। एक तो किसके लिए, इंटू करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट के लिए। या तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करिए इंटू का साइन, या आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, क्या करिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो वही आंसर आएगा। और यहाँ पर आप ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे तो इनका सबका क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, मतलब इनटू यूज हो गया। क्लियर। तो इनटू पहले तो हमने यहाँ पे यूज किया प्रोडक्ट का, मतलब इनको इनटू किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया सम का। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये आपस में क्या हो जाए, प्रोडक्ट भी हो जाए, मतलब इनटू भी हो जाए, और साथ ही साथ क्या हो जाए, सम भी हो जाए। तो देखिए उसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, सम प्रोडक्ट का यूज। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सबसे पहले मांग रहा है एरे, तो यहाँ पे एरे 1, तो एरे 1 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा। उसके मांग रहा है एरे 2, एरे 2 में मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइस। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो देखेंगे तो जो यहाँ पर इसका टोटल होके आ रहा था वही टोटल इसने यहाँ पर दे दिया। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ पर अलग से प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है।
और ना ही हमें सम का फॉर्मूला अलग लगाना पड़ा। तो देखिए सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले ने क्या किया, पहले इन दोनों को इंटू किया, फिर इनको इंटू किया, फिर इनको इंटू किया, इनको फिर सबका इंटू करके यहाँ पर इसका टोटल भी करके दे दिया। क्लियर? तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका, सम प्रोडक्ट का। तो ये यूज होता हमारा क्या, सम प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एम राउंड। देखिए एम राउंड की बात करें तो मैं अभी राउंड वाले फॉर्मूले हैं उसमें इसको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं पावर। देखिए पावर की बात करें तो ये क्या काम करेगा, किसी फॉर्मूले की या किसी भी नंबर वैल्यू की क्या निकालना, पावर निकालना। जैसे एक एग्जांपल मान चले मैंने यूज करता हूं यहाँ पर पावर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर वैल्यू कोई भी नंबर देना है। जैसे एक एग्जांपल मान चले मैं नंबर दिया 5। अब 5 की मुझे कितनी पावर निकालनी है, जैसे एक एग्जांपल मानते हैं मुझे 3 की पावर निकालनी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो क्या कितनी आ गई हमारी, 125। मतलब पहले 5 को किससे इंटू किया, 5 से, तो 25 आया। फिर 25 को फिर से 5 से इंटू किया तो क्या आ गया, 125 आ गया। क्लियर? तो इस टाइप से आपकी 5 की पावर कितनी आ गई, 125। क्लियर? तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप पावर का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि किसी वैल्यू को क्या करना, आप इंटू करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए यहाँ पर मेरी ये वैल्यू क्या है, ये मैंने यहाँ पे दी हुई, लेकिन इन सबको क्या करना है, मुझे इंटू करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, प्रोडक्ट। अब इन सबको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो देखेंगे तो इनका आंसर आ गया। ठीक है, कितना, 720। अब 720 कैसे आया, पहले 4 को इंटू किया कितने से, 5 से। ठीक है, 20 आया, फिर 20 को इंटू किया कितने से, 6 से। फिर जो 6 का आंसर आया था फिर उसको इंटू किया कितने, 3 से। फिर उसको इंटू किया 2 से। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं करता हूँ इक्वल टू, पहले इसको इंटू करता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू से ये आया 20। क्लियर? फिर मैं इसको करता हूँ इंटू करता हूँ किससे, इस वैल्यू से, तो 120 आया। फिर मैं इसको इंटू करता हूँ किससे, 3 से, मेरा 160 आया। फिर मैं इसको इंटू करता हूँ किससे, 2 से। तो देखेंगे तो कितना आंसर आया हमारा, 720। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको प्रोडक्ट कर सकते हो। मतलब इंटू का यूजेस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तब आप वहां पर यूज करेंगे किसका, प्रोडक्ट का यूजेस। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, क्वांटिटी। अब ये क्या करेगा, ये क्वांटिटी क्या करेगा, तो आपने कोई वैल्यू दी है, उस वैल्यू को कोई भी वैल्यू आप भागफल देना चाहते हो तो भागफल शो कराएगा कि ये वैल्यू उस वैल्यू को कितने बार में भागफल कर सकती है। तो जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया क्वांटिटी। अब यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए वैल्यू दिया मैंने यहाँ पर 36, कॉमा। अब इसको मैं किससे भागफल करना चाहता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए 5 से, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। अब देखिए मैं 36 को भाग करूंगा कितने, 5 से, तो कितने टाइम होगा हमारा, 7 टाइम। लेकिन उसके बाद जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे छोड़ देगा, क्योंकि 1 वैल्यू बचती है। लेकिन ये सिर्फ भागफल बता देगा कि जो आपकी 36 है वो 5 से भाग करोगे तो कितने टाइम में, मतलब 7 बार में उसमें भागफल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या, रैंड। देखिए रैंड की बात करें तो ये क्या करता है, आपको रैंडम वैल्यू शो कराता है। क्या शो कराता है, रैंडम वैल्यू शो कराता है। और रैंडम वैल्यू कौन सी शो कराएगा, ये 0 से लेके 1 तक की। ठीक है, कि आप चाहते हो कि आप 0 से लेके 1 तक की कोई वैल्यू देना चाहते हो तो आप रैंड फॉर्मूले के द्वारा वैल्यू शो करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूं इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे तो इसने क्या वैल्यू दी, 0.633। क्लियर? तो इसने क्या कर दी, 0 से ऊपर की वैल्यू दी है और 1 से नीचे की। अब मैं देखिए इसको इस टाइप से ड्रैग करता हूं, ऐसे ये ड्रैग किया और इसको मैं नीचे भी ऐसे ड्रैग करूंगा। तो देखेंगे इसमें जो वैल्यू देगा सब में क्या है, 0 से ऊपर है और 1 से आपकी वैल्यू नीचे होगी। तो इस टाइप से आप कोई वैल्यू यूज करना चाहते हो तो आप रैंड फॉर्मूले के द्वारा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कि नेक्स्ट ऑप्शन है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन की बात करें तो देखिए रैंड बिटवीन क्या काम करता है कि आप यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है बॉटम वैल्यू, तो बॉटम मेरे का नंबर क्या है, यहाँ पे मैं देता हूँ 30, कि मैं 30 से नीचे वैल्यू ना दूं, कॉमा। टॉप वैल्यू, आप टॉप वैल्यू क्या रखना चाहते हो, तो टॉप वैल्यू दे दीजिए। एक एग्जांपल मैंने 80, तो मैं 30 और 80 के बीच में क्या करना चाहता हूँ, कोई वैल्यू देना चाहता हूँ रैंडम। तो क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए कितनी आई हमारी, 58। अब सेम में इसको ऐसे करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारी कोई 30 से नीचे वैल्यू नहीं होगी और 80 से हमारी कोई ऊपर वैल्यू नहीं होगी। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसका, रैंड बिटवीन का। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, रोमन। अब रोमन क्या करता है कि यहाँ पर आपको एक रोमन वैल्यू निकालने के लिए, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई नंबर दिया, अब इस नंबर को आपको किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। तब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो किसका, रोमन फॉर्मूले का। तो यहाँ पे रोमन
नंबर वैल्यू सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए। तो देखेंगे तो इसको क्या शो करा दिया आपको, रोमन में। यहाँ पर मैं 9 करता हूँ तो देखिए 9 का रोमन, 15 करता हूँ तो यहाँ पर 15 का रोमन। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को रोमन में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे रोमन में लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, राउंड। अब राउंड की बात करें तो राउंड क्या काम करता है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी, अब इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू दी, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू राउंड। राउंड लगाया, यहाँ पे मांग रहा है नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, तो फिलहाल नंबर ऑफ डिजिट में 0 रखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या शो करा दी कि राउंड वैल्यू आपको यहाँ पे शो करा दी। क्लियर। अब यहाँ पे जो राउंड में क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे दिया 12.4, तो उसके अकॉर्डिंग इसने आंसर शो करा दिया 12, लेकिन जिधर की वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक अपसाइड होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं यहाँ पे 12.6 कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये 13 दे देगा, मतलब राउंड अप में एक्सेप्ट कर देगा उसे। तो जितनी भी आपकी 5 तक की वैल्यू होंगी 12.5, तो ये 13 एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 5 से नीचे की वैल्यू होगी तो उसमें किसमें एक्सेप्ट करेगा, वो डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप राउंड का। अब बात करते हैं राउंड अप। देखिए राउंड अप क्या काम करेगा कि आपकी कोई भी वैल्यू है और वन वैल्यू आपकी क्या है, डेसिमल है, तब ये अप में ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल मान चलिए मैंने रखा यहाँ पर राउंड अप। राउंड अप देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट फिलहाल इसको भी मैं 0 दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, 14। अब यहाँ पे देखा जाए तो 13.1 है, लेकिन फिर भी किसमें एक्सेप्ट करेगा, 14 में ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये राउंड अप है। अब सेम राउंड डाउन की बात करें तो यहाँ पे राउंड डाउन में जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने लिखा यहाँ पर राउंड डाउन। अब इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 13.9, लेकिन फिर भी ये क्या एक्सेप्ट करेगा, 13 एक्सेप्ट करेगा। देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंड लगा रहा हूँ, तो राउंड में क्या करेगा कि राउंड में एक्सेप्ट करेंगे अप की वैल्यू, क्योंकि क्या जा रही है, 9 तक जा रही है वैल्यू, तो उसके लिए ऑटोमेटिक क्या दिखा दिया इसने, 14 दिखा दिया। लेकिन डाउन में क्या करेगा, हमेशा उसकी डाउन वैल्यू शो कराएगा, और अप में क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो शो कराएगा अप वैल्यू। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किया, कॉमा 0। तो देखिए ये हमेशा अप शो कराएगा, ये डाउन शो कराएगा, और ये डिफॉल्ट जिधर वैल्यू बढ़ती हुई होगी उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। क्लियर। तो ये हुए हमारे क्या, राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसक्यूआरटी। देखिए एसक्यूआरटी की बात करें तो ये क्या करता है, स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इस चीज के लिए स्क्वायर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तब आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं यूज करता हूँ एसक्यूआरटी। अब यहाँ पर आपको कोई नंबर देना है, तो यहाँ पर आप उस नंबर वैल्यू के आपको स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप किस टाइप से निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे दिया 25, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। तो देखिए 25 का स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा, हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से यूजेस कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे एसक्यूआरटी यूजेस करता हूँ। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 64, तो देखिए 64 की स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी हमारी, 8। ठीक है, क्योंकि 8 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 64। तो इस टाइप से आप किसी वैल्यू की स्क्वायर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आप स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए सम इफ की बात करें तो सम इफ क्या वर्क करेगा, जैसे मान चलिए कि यहाँ पर मेरे क्या है, कुछ आइटम्स मैंने दे रखे हैं, यहाँ पे मेरे स्टोर है, यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे कंपनी है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे क्या है, कुछ क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी का क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जनवरी मंथ की क्या शो कराए, प्राइस शो कराए, या मैं शो करना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, सिर्फ WD का प्राइस शो कराना है कि WD का प्राइस कितना बनना है टोटल। ठीक है, या मैं यहाँ पे इसको प्राइस की क्या कर देता हूँ, वापस अमाउंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, अमाउंट देखना है इसका। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट कर दिया। अब अमाउंट करने के बाद में अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरे दिल्ली है सिटी है, वो दिल्ली का ही क्या करना है, मुझे अमाउंट चेक करना है, या दिल्ली की मुझे क्वांटिटी चेक करनी है सिर्फ। तो इसी कंडीशन पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सम इफ। उसका सबसे पहले मांग रहा है क्या, रेंज। तो रेंज, आपकी रेंज जो मांग रहा है वो किसकी, क्राइटेरिया की, तो आप किसके अकॉर्डिंग आप इसे चेक करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए फिलहाल मैं सिटी के अकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ, तो रेंज कैसे सिलेक्ट कर दी मैंने, सिटी की, कॉमा। अब क्राइटेरिया है क्या आपका, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, फिलहाल इस समय मैं फाइंड कर रहा हूँ किसकी, दिल्ली। यहाँ पे लिख दिया मैंने दिल्ली, कॉमा। अब सम रेंज, आप किसका सम करना चाहते हो, क्वांटिटी का सम करना चाहते हो या फिर अमाउंट का। तो फिलहाल मैं क्वांटिटी चेक करना चाहता हूँ, यूनिट चेक करना चाहता हूँ कि मेरी कितनी यूनिट टोटल दिल्ली के अंदर सेल हुई। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ, एंटर।
तो देखा जाए तो मेरी पूरी दिल्ली की यूनिट आ गई कितना 324। क्लियर। तो इस टाइप से क्या करा इसने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको सम रेंज शो करा दी। मैं फिर से यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ, सिलेक्ट किया रेंज। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ कंपनी के अकॉर्डिंग, मैंने कंपनी को सिलेक्ट किया कॉमा। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ किसको, सैमसंग को। तो यहाँ पे लिखा मैंने सैमसंग इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब सैमसंग का क्या है क्वांटिटी चेक करनी है फिलहाल मुझे, फिर से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंटर। तो देखिए सैमसंग की क्वांटिटी आ गई 245। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो किसकी, सम इफ का यूजेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका टॉलरेंस। अब देखिए ये क्या काम करता है कि जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर वैल्यू दी हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मेरी नंबर वैल्यू है क्या है कुछ डेसिमल में, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ सिर्फ मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, जो मेन वैल्यू है वो चाहिए, मुझे डेसिमल वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्या, टॉलरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ये आप इस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप क्या करिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो देखेंगे तो इस टाइप से ये आपकी डेसिमल वैल्यू हट गई और आपको सिर्फ जो मेन वैल्यू है वो आपको यहाँ पर शो करा देगी। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, सम इफ एस। देखिए सम इफ एस की बात करें तो सम इफ एस क्या काम करेगा, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए अभी मैं यहाँ पर जो टोटल कर रहा था वो टोटल कर रहा था सैमसंग का। अब मैं यहाँ पे फिर से टोटल कर रहा हूँ कि मुझे क्या है सम इफ करना है मुझे, और किसका सम इफ करना है, सैमसंग का। तो यहाँ पे मैं सैमसंग लिख रहा हूं। अब यहाँ पे सैमसंग की मुझे क्वांटिटी चेक करी तो यहाँ पे सैमसंग की मुझे क्वांटिटी शो करा देगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं मुझे क्वांटिटी तो शो तो कराए सैमसंग का ही, लेकिन मैं साथ ही साथ स्टेट भी देना चाहता हूं कि सैमसंग के अंदर मुझे किस स्टेट का फाइंड करे, दिल्ली का, गाजियाबाद का, ठीक है, पंजाब का। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो तो फिर वहां पर आप यूज कर सकते हो सम इफ एस का यूजेस। तो देखिए ये तो मेरा आया है यहाँ पे सबका टोटल, जितने भी मेरे सैमसंग हैं वो टोटल आ गए। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं एक डबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि मैं आइटम तो फाइंड करूं किसका, सैमसंग का ही, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, कौन सा, दिल्ली का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा क्या, सम इफ एस। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सम इफ एस। तो सबसे पहले तो मांग रहा है सम रेंज, कि आप सम करना क्या चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे फिलहाल क्वांटिटी ही सम करनी है, यहाँ पे सम रेंज क्या दे दी मैंने, क्वांटिटी, फिर कॉमा। उसके मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज, कि आप किस क्राइटेरिया की रेंज में से फाइंड करना चाहते हो। तो जैसे मान चलिए मैं किसमें, कंपनी, तो मेरी कंपनी मैंने सिलेक्ट करी, ठीक है, जो मेरी सैमसंग है तो क्या है वो कंपनी है, तो इसलिए मैंने क्या किया क्राइटेरिया रेंज में किसको सिलेक्ट कर लिया, कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा, अब क्राइटेरिया 1, आप क्राइटेरिया है क्या आपका, मतलब इसमें से किस कंपनी का डेटा आपको फाइंड करना है। तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे देता हूं किसका फाइंड करना है मुझे, सैमसंग कंपनी का, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, कि जो सेकंड क्राइटेरिया रेंज है वो क्या है। तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरी यहाँ पर, सिटी, ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया मेरी क्या है यहाँ पर, सिटी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब कॉमा, अब कह रहा है क्राइटेरिया क्या है सेकंड, तो यहाँ पे सिटी में क्या दे देता हूं मैं, दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखेंगे तो जब मेरे पहले पूरी टोटल सैमसंग की जो क्वांटिटी आ रही थी कितनी, 245, लेकिन इस बार सैमसंग की क्वांटिटी फाइंड करी है, लेकिन मैंने किसकी फाइंड करी, सिर्फ दिल्ली स्टेट की, ठीक है, किसकी फाइंड करी, सिर्फ दिल्ली स्टेट की फाइंड करी है। तो सैमसंग की जो क्वांटिटी है वो दिल्ली स्टेट के अंदर कितनी है, 24। देखिए एक मल्टीपल और क्राइटेरिया में दिखा रहा हूं। अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, स्टोर भी शो कराना चाहता हूं। क्या शो कराना चाहता हूं, स्टोर भी शो कराना चाहता हूं, जो कि यहाँ पे मैं स्टोर शो करा रहा हूं, कौन सा, लक्ष्मी नगर, कि इस बार जो डेटा मैं फाइंड करूं इसके साथ साथ किसका, लक्ष्मी नगर का, ठीक है। इसमें 3 क्राइटेरिया यूजेस करूंगा, इक्वल टू सम इफ एस, उसके बाद सम रेंज, क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा। अब क्राइटेरिया फर्स्ट, पहली क्राइटेरिया क्या है मेरी, कंपनी, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सैमसंग, कॉमा। अब क्या है सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरा, सिटी, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट करा मैंने, सिटी को, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है मेरे, दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब पूछा थर्ड क्राइटेरिया, मैं तीसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टोर, तीसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा, स्टोर,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टोर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा। अब इस बार स्टोर, कौन सा स्टोर फाइंड करना है मुझे, लक्ष्मी नगर का, ठीक है, कौन सा स्टोर फाइंड करना है मुझे, लक्ष्मी नगर, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखेंगे तो यहाँ भी 34 आ रहा है, यहाँ भी 34 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने सैमसंग का फाइंड किया दिल्ली स्टेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्टोर नेम भी दिया है लक्ष्मी नगर। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि लक्ष्मी नगर में दिल्ली के अंदर ही है हमारा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ अदर स्टेट में, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर ये HP है, यहाँ भी मैं सैमसंग कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ पर मैंने सैमसंग किया, फिर अदर दिल्ली में भी यहाँ पर मैं सैमसंग कर देता हूँ। तो देखेंगे अब यहाँ पे मुझे क्या शो करा रहा है, सैमसंग मेरे दिल्ली के अंदर कितने 119, ठीक है, लेकिन इस दिल्ली में लक्ष्मी नगर वाले स्टोर पे कितने 34। तो यहाँ पे लक्ष्मी नगर पे देखेंगे तो यहाँ पे तो TBS है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो मैं सैमसंग की बात करूँ तो ये मेरा सैमसंग है, लेकिन ये कौन से स्टोर पर है, अशोक नगर पर। ये भी मेरा सैमसंग है, तो कौन से स्टोर पर है, मोगा पर, और लेकिन क्या है, पंजाब में। साथ ही साथ देखेंगे तो ये भी क्या है, दिल्ली स्टेट है, लेकिन किसमें स्टोर है, किसमें, रोहिणी के अंदर। यहाँ पे सैमसंग देखें तो क्या है, नोएडा में है, तो ये तो स्टेट है ही नहीं। अब यहाँ पर है सिर्फ ये वाला, ये क्या है, सैमसंग, ये दिल्ली स्टेट के अंदर ही है, और किसमें, लक्ष्मी नगर के अंदर। तो इसलिए कितनी क्वांटिटी आ गई आपकी यहाँ पर 34। क्लियर। तो इस टाइप से आप मल्टीपल क्राइटेरिया देके आप किसी भी चीज का सम करना चाहते हो तो आप वहां पर आप यूज कर सकते हो सम इफ। नेक्स्ट बात करते हो तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सब टोटल। अब देखिए सब टोटल की बात करें तो सब टोटल क्या वर्क करेगा, जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सम। अब मैं फिर से क्वांटिटी यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ इसका, देखिए क्लोज एंटर। तो टोटल क्वांटिटी आ रही है मेरी कितनी, यहाँ पर 1023। यहाँ पर टोटल जो क्वांटिटी आ रही है मेरी कितनी आ रही है, 1023 आ रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि एक किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की क्वांटिटी चेक करनी है। मुझे किसकी चेक करनी है, यहाँ पर सिर्फ TBS की क्वांटिटी चेक करनी है, सैमसंग की क्वांटिटी चेक करनी है। तो एक तो हमने यूज किया था किसके द्वारा, सम इफ के द्वारा। तो देखिए मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ किसके द्वारा, सब टोटल के द्वारा। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ उसके अंदर फिल्टर। मैं आता हूं और यहाँ पे यूजेस कर देता हूँ कि फिल्टर यूज करता हूँ, और फिल्टर करने के बाद यहाँ पे मैं किसी एक कंपनी का डेटा फिल्टर कर रहा हूँ, सिर्फ किसका, सैमसंग का, ओके कर रहा हूँ। तो देखिए अब जब भी टोटल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1023 ही आ रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ मुझे किसका टोटल करे, ये सैमसंग का ही टोटल करके दे। तो इसके लिए फिर आप यूज करेंगे यहाँ पर किसका, सब टोटल का यूजेस। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू सब टोटल, यहाँ पे लगा है सब टोटल। अब सब टोटल में आप चेक क्या करना चाहते हो, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। तो मुझे क्या करना है, सम। तो या तो मैं सम पे क्लिक कर दूंगा या फिर यहाँ पे नंबर वैल्यूज का डाल दूंगा मैं 9, उसका देता हूँ कॉमा। अब आपको क्या रेफरेंस, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, किसको टोटल करना मुझे, क्वांटिटी को, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंटर। तो देखेंगे तो इसके अंदर भी अभी क्या आया फिलहाल 1023। लेकिन अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ कि मुझे किसका टोटल करना है, मुझे टोटल करना है किसका, डेल का, और ओके करूंगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे तो टोटल अभी कितना आ रहा है, 1023 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 160, क्योंकि अब ये जो टोटल दे रहा है किसका दे रहा है, सिर्फ डेल का टोटल दे रहा है। क्लियर। मैं यहाँ से फिर से हटाता हूँ और यहाँ पर यूजेस करता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे किसका देखना है, लेनोवो का, ओके करेंगे। तो यहाँ पर फिर भी 1023 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेनोवो का आ रहा है, कितना, 115। क्लियर। तो इस टाइप से यूज कर सकते हो आप इसका सब टोटल का, कि आप कोई फिल्टर लगा के कोई सब टोटल करना चाहते हो तो आप फिल्टर लगा के सब टोटल का यूजेस कर सकते हो। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैथमेटिकल फंक्शन बताया कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्मूले का आप यूजेस कर सकते हो। देखिए मैथमेटिकल की बात करें तो मैंने आपको फ्लोर फॉर्मूले का यूजेस, ABS फॉर्मूले का यूजेस, फैक्ट फॉर्मूले का यूजेस, रैंड का, पावर का यूजेस, प्रोडक्ट का यूजेस, साथ ही साथ आप रैंड बिटवीन किस टाइप से आप यूज करेंगे, राउंड के फॉर्मूले आप यूजेस करना चाहते हो कि आप कोई वैल्यू है आप उस वैल्यू को कैसे निकालना, आपको राउंडेड वैल्यू निकालना चाहते हो, आप राउंड अप की वैल्यू निकालना चाहते हो या राउंड डाउन की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरऑल मैथमेटिकल फंक्शंस बताए कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से मैथमेटिकल फंक्शन का आप यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।